6.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन फिगर 6.13 इस आकृति में ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इफ एंगल एओसी जमा एंगल बीओई बराबर 70 डिग्री, मतलब एओसी ये वाला और बीओई इन दोनों का योग 70 डिग्री दे रखा है, एंड एंगल बीओडी बराबर 40 और बीओडी 40 डिग्री दे रखा है आपको। फाइंड एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई, मतलब बीओई निकालना है और प्रतिवर्ती कोण सीओई निकालना है। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप 360 डिग्री में से वो वाला कोण घटा देंगे, निकल आएगा। तो इसका मतलब हमें सीओई और बीओई निकालना है आपको। अब देखो कैसे निकलेगा, पहले लिखेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले आप लिखेंगे आपको क्या दिया है, फिर लिखेंगे क्या निकालना है और फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे आप गिवन, दिया है, तो दिया क्या है, देखो जो मेन चीज दी होती है वो लिख देते हैं क्वेश्चन में। तो हमें पहले दिया है कि एंगल एओसी जमा एंगल बीओई, एंगल एओसी और एंगल बीओई क्या दे रखा है 70 डिग्री, एक तो ये दिया है, और एंगल बीओडी 40 डिग्री, एंगल बीओडी 40 डिग्री, ये दो चीजें दी हैं। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात भी दो चीजें करनी है, कौन सी, एक तो एंगल बीओई, यही करना है ना, एंगल बीओई, और रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण सीओई। तो देखो जरा बीओई और सीओई निकालना है, तो निकालते हैं अब सॉल्यूशन, हल। तो हल कैसे होगा, देखो एंगल बीओई कैसे निकलेगा, तो देखो हमें बीओई और एओसी 70 दे रखा है, बात देखो एओसी और बीओई इन दोनों का योग 70 डिग्री दे रखा है ना। तो अगर मुझे एओसी पता चल जाए मान लो, तो बीओई तो निकल जाएगा, क्यों, दोनों का योग 70 है। ये वाला अगर मुझे पता चल जाए तो ये तो ऑटोमेटिक निकल आएगा, बीओई उधर ले जाके घटा देंगे। तो कैसे निकलेगा एओसी, तो एक बात देखो जरा कि बीओडी 40 डिग्री है, क्या बीओडी और ये आमने सामने नहीं है, शीर्षाभूमिक कोण नहीं है। अब देखो जब भी 3-4 लाइन होती है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे पहचाने, तो एक बात समझना कि जैसे मान लो 40 डिग्री है, तो कौन सी दो लाइन से बन रहा है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन, इन दोनों से बन रहा है ना। तो इन्हीं दोनों लाइन को आगे बढ़ाओ, जो कोण बनेगा वो इसका वर्टिकली अपोजिट होगा, मतलब इसको आगे बढ़ाया ये वाली लाइन, इसको आगे बढ़ाया ये वाली लाइन, तो इन दोनों लाइन से कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला ना। तो यही इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, यही इसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो एक बार सुन लो दोबारा से कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है। जैसे मान लो 2-3 लाइन है, अगर ऐसे ही आपको बहुत सारी लाइन काट दे, आपसे पूछे कि इसका शीर्षाभिमुख बताओ कौन सा है, तो कैसे पता चले कि किसका शीर्षाभिमुख, किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा है। तो एक बात देखो, एक पैटर्न फॉलो कैसे होगा, देखो ये कोण किससे बन रहा है, इन दोनों लाइन से बन रहा है ना, इन दोनों लाइन से कोण बन रहा है। तो इन्हीं दोनों लाइन को आगे बढ़ा के जो कोण बनेगा ना, वो इसका वर्टिकली अपोजिट होगा। इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यहां से आगे बढ़ाएंगे ये वाला, इसको आगे बढ़ाएंगे ये वाला, तो ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही पता चलता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा है। तो देखो बीओडी कौन सी लाइन से बन रहा है, इस वाली, इस वाली और इस वाली से बन रहा है। इनको आगे बढ़ाएंगे, देखो ये आगे बढ़िए, ये आगे बढ़िए, तो एओसी आपका बीओडी का अपोजिट है। तो इसका मतलब एओसी 40 हो गया, तो अगर ये 40 हो गया तो ये कितना निकल जाएगा, 30 निकल आएगा ना। तो वैसे ही करेंगे, आप क्या लिखेंगे, एंगल एओसी पहले निकालो, एंगल एओसी किसके बराबर है, तो एंगल बीओडी के बराबर है। रीजन जरूर लिखेंगे, ऐसे ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 बिंदु लगा के, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कारण जरूर लिखते हैं किसी भी चीज का हम यहां पर। तो आपका निकल गया एंगल एओसी किसके बराबर, 40 डिग्री निकल गया ना, क्योंकि बीओडी 40 दिया है आपको, तो ये निकल गया 40 डिग्री। ओके, यहां पर ये 40 क्यों लिखा है, इसका भी कारण लिख देंगे कि गिवन है, दिया है ना मैं बीओडी 40, तो एओसी 40 आ गया, एओसी 40 आ गया, तो एंगल एओसी जमा एंगल बीओई किसके बराबर है, 70 डिग्री के। ये भी क्या कारण है, ये भी दिया हुआ है आपको। तो यहां से एंगल एओसी तो 40 भर दिया हमने, और एंगल बीओई निकालते हैं अब। तो एंगल बीओई क्या होगा, तो एंगल बीओई बराबर 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री। तो एंगल बीओई 30 डिग्री निकल गया, एक निकल गया। अब एंगल सीओई निकालना है, जरा बताओ सीओई कैसे निकलेगा। तो एक बात बताओ जरा, आप बताओ, सीओई ये वाला कौन है ना, ये वाला कौन है सीओई। तो एक बात बताइए जरा कि क्या मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, किसको, इस वाली को, इस वाली को और इस वाली को। तो ये क्या तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो जाएंगे, एक सीधी रेखा पे नहीं हो जाएंगे। अगर मैंने तीनों कोण को, इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को, तीनों कोण को जोड़ दिया तो एकदम एक सीधी रेखा पर हो गए। तो सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है
कि उस पर बनने वाले तो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। देखो लीनियर पेयर नहीं होगा, रैखिक युग्म नहीं होगा। क्यों? वहां पर दो एंगल होते हैं आपके, लिखने को लिख दो लीनियर पेयर, लेकिन बट सबसे बढ़िया ये है कि एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, सीधी रेखा में कोण। क्यों? पेयर हमेशा दो का बनता है, यहाँ पर 3 एंगल है तो ऐसे निकलेगा सीओई। ठीक, और भी तरीके हैं, मान लो जैसे कि ये आपका निकल गया 30, ये 40, इन तीनों को जोड़ दो, किन्हीं भी 3 एंगल को जोड़ दो जो स्ट्रेट लाइन में है, तो सीओई निकल आएगा आपका। सीओई निकलेगा जब भी तो रिफ्लेक्स निकलेगा, तो सीओई निकालना पड़ेगा पहले। तो कैसे निकलेगा? तो सिंपल लिखेंगे एंगल एओसी। कौन से कोण लिख रहा हूं? देखो ये वाले, ये और ये 3 एंगल एओसी जमा एंगल सीओई जमा एंगल क्या बीओई बराबर 180 डिग्री। रीजन एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, हिंदी में क्या लिख देंगे? सीधी रेखा में बने कोण। क्या लिखेंगे इसको हिंदी में? सीधी रेखा पर बने कोण, सीधी रेखा पर बने कोण, ऐसे लिख देंगे हिंदी में। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो एओसी आपको पता ही है 40, सीओई निकालना है ना, जमा एंगल बीओई भी पता ही है अब 30 है आपका, तो बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सीओई क्या आएगा? तो देखो डायरेक्ट करता हूं, 180 में से 40 और 30 70 घट जाएगा तो 110 डिग्री आ गया एंगल सीओई। हमें एंगल सीओई निकालना, हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। रिफ्लेक्स एंगल सीओई हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रतिवर्ती कोण सीओई। तो देखो किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है ना, तो आप 360 में से घटा देंगे उसको, तो 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई, तो मतलब कि 360 डिग्री में से घटेगा क्या? 110 डिग्री, तो आ गया 250 डिग्री। तो क्लियर हुई बात? क्या पहले आपको बीओई निकालना था, तो आपको पता है कि बीओई इन दोनों का सम 70 दे रखा है, और ये वाला बीओडी के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 40 हो गया, तो ये आपका 70, 40 जमा ये बराबर 70, और 30 आ गया बीओई। बीओई निकल गया तो इन तीनों को जोड़ के हम 180 लिखेंगे, और सीओई निकल गया। एंगल सीओई निकला तो रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा? तो 360 में से उसी को घटा देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? इन फिगर 6.14, मतलब इस आकृति में एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। देखो एक्स वाई और एम एन ये दो रेखाएं ओ पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इफ एंगल पीओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल पीओ वाई ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंड ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3, मतलब ए अनुपात बी क्या है? 2:3 के बराबर है। फाइंड सी, तो हमें सी निकालना है, इसमें सी वाला निकालना है, जो सी एंगल दिख रहा है ना, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले तो हमारा वही काम कि गिवन और टू फाइंड लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे गिवन। गिवन हिंदी में दिया है, तो क्या दिया है? तो सिंपल बातें दी है। पहले तो क्या दिया है कि एंगल पीओ वाई बराबर 90 डिग्री है। देखो आप चाहो तो ये वाली लाइन लिख सकते हो कि एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, लेकिन इतनी जरूरी चीज नहीं है। हमें जो मेन चीज लिखनी थी कि कौन कौन से कोण दिए हैं और क्या हमें निकालना है। तो एंगल पीओ वाई बराबर 90 डिग्री, एक तो ये दिया है, और दिया है कि ए अनुपात बी किसके बराबर है? 2:3 के। ये दो चीजें दी है ना, और हमें क्या निकालना है? तो टू फाइंड, ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है आपको क्या? सी। सी की वैल्यू निकालनी है। सी कैसे निकलेगा? तो एक बात देखो जरा, पहले ए और बी कैसे निकलेगा जरा ये बताओ। देखो सी निकालने के लिए देखो दो तरीके हैं। क्या? सी में या तो आप बी जोड़ दो, देखो जो सी और बी जोड़ के क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बना देंगे ना। देखो ये बी और ये सी, तो ये मिला के इस वाली एम एन जो लाइन है इस पर एक रैखिक युग्म बना देंगे, तो इन दोनों का योग 180 होगा। तो अगर मान लो बी आ गया तो सी भी आ जाएगा, या फिर इधर जोड़ दो, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ए और बी की वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी ना पहले। तो ए और बी की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो एक बात देखो जरा, ये तो है 90 डिग्री, एक बात समझना, ये तो 90 है, तो ए जमा बी किसके कितने के बराबर बच गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो कहने का मतलब देखो, ये बी वाला, ये ए वाला और ये 90 वाला, ये तीनों मिला के तो एक इस वाली लाइन पर है ना पूरे स्ट्रेट। देखो ये वाला, ये और ये लाइन पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं हो जा रही है। तो कोई भी अगर एंगल मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन पर बन जाते हैं तो इसका मतलब वो 180 डिग्री के बराबर है। तो इन तीनों का योग 180 है, ये 90 है, तो ए जमा बी 90 के बराबर आ जाएगा। लेकिन फिर ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी? तो इसीलिए तो अनुपात दिया आपको, रेशो इसीलिए दिया है कि आप ए को क्या मान लेंगे? 2x और बी को 3x मान सकते हैं ना, कुछ भी मान सकते हैं। जब अनुपात दिया हो तो साथ में x y z कुछ भी लगा सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखना कि यहां पर x y ना दिया हो, कहीं हम यहां पर a बराबर 2x लिख दें और इसके अंदर भी कहीं पर x हो। मान लो अगर यहां पर x होता
तो क्या मैं a बराबर 2x लिख सकता था? नहीं ना, तब कुछ और मान लेता, लेकिन कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ना आप यही काम करेंगे, सॉल्यूशन करें, हल करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या कि लेट a बराबर 2x, मतलब माना a बराबर 2x और b बराबर 3x डिग्री। इतना मान लिया हमने कि a बराबर 2x है, b बराबर 3x है। अब निकल जाएगा, अगर x की वैल्यू आई तो मतलब a और b दोनों की वैल्यू आ गई, और a और b दोनों की वैल्यू आई तो c की भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी? तो जरा इधर देखो, इस वाले तीनों कोण को लिखता हूं मैं जरा। कौन सा? एंगल एक्स ओ एम। देखो ये वाला कोण, एंगल एक्स ओ एम। देखो इसका नाम बी जरूर है, लेकिन जो एंगल है वो तो एक्स ओ एम है ना। तो एंगल एक्स ओ एम जमा बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा? पी ओ एम। एंगल पी ओ एम, एंगल का नाम लिखना तो आता ही होगा, क्या जिस पॉइंट पर है वो बीच में लिखते हैं, और पी ओ एम लिख दो या एम ओ पी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जमा एंगल पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। दिया नहीं हुआ मतलब है, क्यों? क्योंकि एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पर नहीं बन रहे हैं कोण, एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सीधी रेखा पर बने कोण, सीधी रेखा पर बने कोण है। कैसे है? सीधी रेखा पर दिख ही रहा होगा, ये बी ए और ये तीनों को मिला दे एक सीधी रेखा पर हो जा रहे हैं। तो अब देखो ये वाला किसके बराबर है? बी के बराबर, ये वाला ए के बराबर, और ये वाला तो 90 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए जरा, b का मान कितना माना है हमने? 3x, a का मान 2x, और ये 180 में से उधर जाके 90 डिग्री घट जाएगा। तो देखिए जरा, 3 2 5x बराबर 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से? 90/5, तो 18 डिग्री आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू 18 आ गई तो a और b की आ जाएगी। a की वैल्यू क्या होगी? 2 गुना 18 तो बराबर 36 डिग्री। b की वैल्यू क्या होगी? 3 गुना 18 बराबर 54 डिग्री। आगे वैल्यू, a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 54। अब हमें निकालनी है c की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? देखो सिंपल b जमा c जोड़ देंगे। क्यों? देखो ये वाला एंगल, एंगल XOM और एंगल XON क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर हो या एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन हो, बात एक ही है क्या कि उन एंगल्स को जोड़कर हम पूरी एक लाइन पर एंगल बना पा रहे हैं। कहने का मतलब देखो, ये वाला एंगल इतना है और ये वाला एंगल इतना है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए अगर देखो तो इस वाले लाइन पर स्ट्रेट नहीं बन रहा है कि एक्स एन एम एन लाइन पर एक स्ट्रेट एंगल बन जा रहा है। अगर इन दोनों एंगल को जोड़ दें हम बी और सी वाले को, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के हम सी की वैल्यू निकालेंगे। बी की पता है, सी की निकल आएगी। तो पहले एंगल का नाम लिखेंगे, एंगल एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम जमा ये वाले का नाम क्या है? एंगल एक्स ओ एन बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो अब देखिए जरा, XOM क्या है? तो ये तो है B और ये है आपका C बराबर 180 डिग्री। अब देखिए B कितना है? 54 निकाला, जमा C बराबर 180 डिग्री। तो यहां से C की वैल्यू क्या आई? तो C की वैल्यू आई 180 में से 54 डिग्री घटेगा और C की वैल्यू आ जाएगी आपकी 54 6 60 126 डिग्री। तो C की वैल्यू आई आपकी 126 डिग्री। यही तो निकालनी थी आपको। तो याद रहे, जो भी निकालना हो आपको यूज क्या करना है? वही प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगेंगी या एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, इनमें से कुछ एक बन जाएगा। क्योंकि और तो कोई प्रॉपर्टी लगती नहीं है। जब दो लाइंस काटती है, पैरेलल लाइंस हो तो फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन नॉर्मल 2 लाइंस काट रही है तो देखो और कोई प्रॉपर्टी लग रही है, या तो आपका योग 180 आ रहा है या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाएंगे बराबर, और कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती स्ट्रेट लाइन में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? इन फिगर 6.15, इस फिगर में पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। ठीक, ये दोनों एंगल बराबर है आपके, ये वाला इसके बराबर है। इसके बाद क्या बोल रहा है? प्रूव दैट पी क्यू एस बराबर पी आर टी। हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू एस, ये बाहर वाला भी ना पी आर टी इस बाहर वाले के बराबर होगा, और होगा। सिद्ध कर देते हैं। अभी देखो, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, दिया है। दिया क्या है आपको? सिंपल सी बात दी है कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये दिया हुआ है हमें, और कुछ तो नहीं दिया। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है क्या? तो एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी सिद्ध करना है। एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप देखो पी क्यू आर निकाल लो। तो एक बात देखो, पी क्यू आर कैसे निकलेगा?
तो 180 में से ये बाहर वाला घट के निकलेगा। ठीक, समझ आ रहा है, दोनों का योग तो 180 होता है। तो अगर हमें बाहर वाला अंदर वाला निकालना है तो बाहर वाले को 180 में से घटा देते हैं। या सिंपल एक बात समझो, सिंपल सा रखते हैं, क्या पहले करते हैं प्रूफ। जब प्रूव करना हो तो प्रूफ होता है, फाइंड करना हो तो सॉल्यूशन होता है, प्रमाण। क्या करेंगे, तो पहले हमें दिया जाए वो लिख दो कि पी क्यू आर बराबर दे रखा है एंगल पी आर क्यू के, दिया है, गिवन है, कोई डाउट नहीं इसमें, तो गिवन। अब देखो जरा, मैं क्या करता हूं ना कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों के साथ हम लीनियर पेयर बना देते हैं, मतलब रैखिक युग्म बनाते हैं। कैसे, देखो जरा, पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर और जमा में पी क्यू एस 180 डिग्री होगा। अगर मैं लिख दूं ऐसे कि एंगल पी क्यू आर जमा एंगल पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। देखो जरा, पी क्यू आर ये वाला कोण, पी क्यू एस ये वाला कोण, ये दोनों कोण हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर है। स्ट्रेट लाइन पर है मतलब कि ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर रैखिक युग्म। ठीक, रैखिक युग्म। अब इसको मानता हूं पहली समीकरण। ठीक, पहली मानता हूं। अब देखिए जरा, पी क्यू आर जमा पी क्यू एस 180 डिग्री हो गया। अब ऐसे ही यहां बनाओ, पी आर क्यू जमा पी आर टी भी 180 डिग्री होगा। एंगल पी आर क्यू जमा पी आर टी बराबर 180 डिग्री होगा। सेम रीजन, क्या, लीनियर पेयर। इक्वेशन 2, क्यों, देखो ये वाला एंगल ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन पर है मतलब कि लीनियर पेयर बनाएंगे, योग 180 डिग्री होगा। अब देखो ये दोनों, आप एक बात समझना, इक्वेशन 1 और 2 में क्या है कि दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब आपस में बराबर होंगे। अभी हमने यूक्लिड्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा ना, क्या कि अगर कोई भी दो चीज किसी एक सेम चीज के बराबर है तो आपस में बराबर होती है। तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री। तो अगर ये किसी सेम चीज के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगी। तो आप लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब पहली और दूसरी समीकरण से, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या मिला मुझे, मतलब इन दोनों बातों से मुझे क्या मिल रहा है कि दोनों 180 के बराबर हैं, तो आपस में बराबर है। एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल ये वाला दोनों का जोड़, एंगल पी क्यू आर जमा एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर क्यू जमा एंगल पी आर टी के। ये यहां तक तो बात समझ में आई। क्या किया मैंने, कुछ भी तो नहीं किया अभी। इन दोनों का रैखिक युग्म होता है, इन दोनों का योग 180 लिखा, इन दोनों का योग 180 लिखा, और ये दोनों का जब योग 180 है, दोनों 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, वो लिख दिया। अब मुझे पता है क्या कि पी क्यू आर और पी आर क्यू तो बराबर है। तो अगर मैं देखो जरा, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो क्या मैं पी क्यू आर को पी आर क्यू नहीं लिख सकता? तो यहां पे लिख दूंगा इसको पी आर क्यू जमा एंगल पी क्यू एस बराबर, इसको तो पी आर क्यू ही रहने देंगे। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक को बदल देंगे। अब ये आपस में कट जाएंगे, देखो कट नहीं जाएंगे, एक चीज वही इधर वही, मतलब इधर भी मान लो 5 हो, इधर भी 5 हो, तो इधर आपस में कट जाएंगे। क्यों? इधर आगे घट जाता है ना। तो बराबर के अगर दोनों साइड कोई सेम चीज है तो कट जाती है। सेम चीज कैसे हुई? तो देखो ये पी क्यू आर ये पी आर क्यू दोनों बराबर है, तो या तो मैं इसको पी आर क्यू लिख दूं या इसको पी क्यू आर लिख दूं ताकि ये कट जाए। तो अब ये कट गए तो क्या बचा? इधर बचा पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, और यही तो मुझे प्रूव करना था। देखो ज्यादा कुछ काम नहीं किया है, 4 लाइन लिखी है ढंग से, वो भी क्या सिंपल सी कि इन दोनों का योग 180 डिग्री, इन दोनों का योग 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों का योग 180 डिग्री तो ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो इससे ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर दिए हुए हैं ना मुझे, तो अगर ये बराबर चीजें तो कट जाएंगी। तो ये कट गई तो क्या बचा? पी क्यू एस बराबर पी आर टी बचा। तो बस हो गया आपका सोल्व ये।